जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी फेज 11 के सेट नंबर 4 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था 12 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके चौथे नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदुस्तानी, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 को संशोधन करेगा और यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुंब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुटुंब न्यायालय जो है पूरे देश में लागू होगा। तो क्या क्या है आपका? पहला तो है कुटुंब न्यायालय संशोधन 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 को स्थापित करेगा और यह अधिनियम राज्य सरकार को कुटुंब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी राष्ट्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना। भीमसेन जोशी का संबंध जो आपका किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं है? तो बिहार में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है। तो गुजरात में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, लेकिन आपका बिहार में नहीं है आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। नेक्स्ट है, 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजौर बाला सरस्वती को किस नृत्य में योगदान के लिए संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपका भारतनाट्यम डांस के लिए। तंजौर बाला सरस्वती को टी बाला सरस्वती कहते हैं और इनका संबंध जो है भारतनाट्यम से है और इनको संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 2021 में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो 2021 में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान करना है। तो कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीन ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमु के रूप में वर्णित करता है। तो जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीन ने इसे किसे राज्य कर्नाटक राज्य साम्राज्यमु के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन यानी कैंसो सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो गोवा ने किया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? तो परमार राजवंश के संरक्षण में। मगर मध्य प्रदेश में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? तो परमार राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो पिरला पांडुगा जो आपका मुहर्रम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो मुहर्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2022 में किस वर्ष तक भारत से टीबी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान स्टार्ट किया है? तो 2025 तक। टीबी कब तक खत्म करना है? तो 2025 तक लक्ष्य है और मलेरिया 2030 तक। पैंथेरा टाइग्रेस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास कौन सा है? तो सुंदरवन हो जाएगा। पैंथेरा टाइग्रेस यानी टाइगर की प्रजाति है, उसका विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलुज नदी के उद्गम से संबंधित है? तो जगह राक्षस ताल। तो सतलुज नदी कहाँ से जमती है? तो राक्षस ताल से हो जाएगा, यानी राक्षस ताल चाहे राकस ताल से आपका हो जाएगा सतलुज नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल परियोजना से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? तो यह क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, मद्रास का वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित है। तो मद्रास का वेद समाज जो है किससे संबंधित प्रेरित है? तो आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है? तो उदय शंकर को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है? तो उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? तो आत्माराम पांडुरंग जो है ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? तो आत्माराम पांडुरंग जो है ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? तो आर्टिकल 317 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? तो आर्टिकल 317 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तरीकृत रेत और बजरी के एक लंबी विसर्पी कटक को हम एक्सकर के रूप में जानते हैं। एक्सकर के रूप में हम इसे जानते हैं। तो स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी कटक को हम किस रूप में? एक्सकर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अनीता देसाई हो जाएंगे। फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक के पुस्तक के लेखक हैं आपके अनीता देसाई। याद रखिएगा फास्टिंग और फिस्टिंग किसका है? आपका अनीता देसाई का है। नेक्स्ट है स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए 10 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण यानी आप कोलैटरल फ्री लोन जो है प्रदान करने के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू किया गया था। याद रखिएगा संपार्श्विक मुक्त ऋण का मतलब होता है कोलैटरल फ्री लोन। तो स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए 10 लाख तक का जो कोलैटरल फ्री लोन है प्रदान करने के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट किया गया था। मई 1982 में हुए आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो केरल में। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग जो है केरल में किया गया था। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया गया था? तो आपका 2019 हो जाएगा। तो मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया गया था? तो 2019 में नामित किया गया था। तो ये मेरा आज का सेट नंबर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।